अस्सलाम वालेकुम। नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मैं बहुत खुले दिल से मोदी जी आपको मुबारकबाद देती हूँ, खुलूस दिल से। G20 की कामयाबी और जो आपका रेज़ोल्यूशन और जो आपका डेक्लरेशन उसमें साइन हुआ है, चूँकि ये भारत के 1 अरब अवाम की खुशहाली से जो है वो मुंसलिक है, इसकी तमाम कार्रवाई, इसकी एक्टिविटी। और आपके अवाम गरीब हैं, सारा मसला ये है। जो मैं देख कर आई हूँ उसको झुटलाया नहीं जा सकता। आप अमीर हैं, हुकूमत आपकी रियासत अमीर है, ठीक है, लेकिन आपके अवाम इतने गरीब हैं कि कभी कभी मैं सोचती थी कि इनके अवाम साबिर हैं, शाकिर हैं, गरीब हैं और हुकूमत इनको वो सहूलियात ज़िंदगी नहीं फ़राहम कर पा रही है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की तफरीक किए बग़ैर मैं कह रही हूँ कि जनरली आपके अवाम गरीब हैं। तो ये जो अब आपका ये G20 कॉरिडोर जो आपका खुला है, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक और सबसे ज़्यादा अफ्रीकी ममालिक को आपने बुलाया, और जिस बात की तरफ मैं अब बढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे बहुत खुलूस दिल से आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया। और उसमें आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुपर पावर मौजूद होना, जो बाइडन, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, सारे बड़े G20 ममालिक, जिसमें बड़े ममालिक और अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। आपने कहा कि ये आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, वो सारी तस्लीम, और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम अपने लोगों से कहते हैं कि देखें, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी सोचिए। लेकिन जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रही हूँ वो है जो आपने यूक्रेन के हवाले से बात की। जब आपने देखा कि रशिया का जो है वो पुतिन तो नहीं आए और उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा, जिसका इस्तकबाल आपने ख़ुद जाकर किया और बड़ी इज़्ज़त दी उनको, बड़ा ऑनर दिया, उससे खुशी हुई। लेकिन जब आपके फॉरेन मिनिस्टर ने आपको बताया कि ये चाहते हैं सब कि हम यूक्रेन के हवाले से हम रशिया की मजम्मत करें, उस पे आपने जो स्टैंड लिया है, मैं उसके लिए आपको सल्यूट करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। किसी दुश्मन की भी अच्छी बात हो, उस पर उसको दाद देनी चाहिए खुले दिल से। और हमारी और आपकी दुश्मनी क्या है? ये तो आपके मीडिया ने जो कुछ खड़ा किया हुआ है मसला, उसने तमाम मिर्च मसाले के साथ भी वो काम करता है। पर्टिकुलरली मेजर गौरव जैसा एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, आपने कहा नहीं, मजम्मत नहीं होगी यहाँ पर। उसके साथ ही आपने एक और बात भी की कि यूक्रेन के मसले के हल के बारे में सोचा जा सकता है। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके पड़ोस में, आपके साथ मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, उसके हल की बात आप कभी नहीं करते? क्या उसे हल करने की ज़रूरत नहीं है मोदी जी? जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ हो रही है, उसमें जो लोग भी मर रहे हैं, चाहे भारतीय फ़ौजी मर रहे हैं या कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं उस सारे मामले को 75 साल से, 76 साल से। ये तो अभी साल भर का मसला है, यूक्रेन की जंग। इसके हल की तरफ बढ़ने की आपने बात की, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि UN के रेज़ोल्यूशन के मुताबिक आपने आज के दिन तक ये नहीं कहा कि हमें मकबूजा कश्मीर के हल की तरफ भी बढ़ना चाहिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान भी एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो ये जो दोहरा मेयार होता है ना, अज़मत, ग्रेटनेस और दुनिया में अजीम बनने के लिए, एक मेयार हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ दोहरा मेयार है। हमने तो कहा ना, हम अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ आपने यूक्रेन के हवाले से कहा, जो कुछ आपने रशिया के हवाले से बड़े ममालिक को आपने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जी बाली में, उन्होंने कहा नहीं, वो बाली और ये दिल्ली। मैं दिल्ली इसलिए कह रही हूँ कि इसमें एक रिदम है।
कहते हैं दिल्ली 7 बार उजड़ी है और 7 बार बसी है। तो आपने कहा वो बाली था, ये दिल्ली है, दिल्ली में ये काम नहीं होगा। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके इस जज्बे को, आपके इस एक्टिविटी को और आपके एक उसूली मौक़िफ़ को। मगर बात फिर वही है कि यूक्रेन के हल पे आपने कहा बात हो सकती है, उसके बारे में बात हो सकती है, जहाँ 1 साल आपको मकबूजा कश्मीर का 75 साला मसला जो बिल्कुल पड़ोस में है, जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हमारी ट्रेड ख़राब हो रही है, तिजारत ख़राब हो रही है, हमारे सकाफ़ती जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी 1 कदम नहीं बल्कि आप 10 कदम आगे बढ़ाएं? अगर आप 10 कदम आगे बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। और अगर ये दुश्मनी चलती रही, जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। और मैं आपको भी कहूँगी कि बड़े अदबी लोग आपके यहाँ जावेद अख्तर साहब हैं, आपके यहाँ बेतहाशा शायर और अदीब हैं, तो वो आपको सुनाएंगे। एक तकरीब रखिए, साहिर लुधियानवी की सबसे अच्छी नज़्म है इस पर कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग से दोनों तरफ नुकसान होता है, हल हुसूल कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह आपने यूक्रेन के बारे में आपके अंदर एक इंसानियत जागी है, हम उम्मीद करते हैं कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी ये इंसानियत उसी तरह बिहेव करेगी। आपका जो जज्बा इंसानियत है वो उसी तरह हमें नज़र आना चाहिए जैसा यूक्रेन के लिए, जिसको साल भर भी नहीं हुआ। और आपने जो स्टैंड लिया कि नहीं, यहाँ ये बात नहीं होगी, मैं उसके लिए आपको सलूट करती हूँ। और अपने मीडिया को ज़रा कंट्रोल कीजिए। मुझे ये जुमला बहुत पसंद आया कि वो बाली था, ये दिल्ली है। ये जो इज़्ज़त नफ्स का मज़ाहिरा हुआ है आपके यहाँ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट का, ये मुझे पसंद आया। मैं दिल से कदर करती हूँ आपके इस जज्बे की। मगर क्या ही बात हो कि आपका ये जज्बा कश्मीर के हवाले से भी बिल्कुल इसी तरह हल हो जाए जिस तरह हल करने का आपने यूक्रेन के हवाले से इरादा ज़ाहिर किया है। और हिंदुस्तान कोई रोल प्ले कर रहा है अगर उसमें, तो ख़ुद हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो भी कह लें। और लोग बड़ी बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो इलेक्शन कार्ड मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन होने वाला है। जो भी हो रहा है ये बहरहाल एक इंसानियत का जेस्चर है और इज़्ज़त नफ्स को महफूज करने का और बड़े मुल्कों के सामने सर न झुकाने का जो फ़ैसला आपने किया और आपने स्टैंड लिया इस हवाले से कि नहीं, हमारे सरज़मीन पर, भारत की सरज़मीन पर, दिल्ली की सरज़मीन पर रूस की मज़म्मत हरगिज़ हरगिज़ नहीं होगी। इस दुआ के साथ कि काश यही जज्बा आपका कश्मीर में भी हमें नज़र आए। उम्मीद है कश्मीर में आपका यही जज्बा, आपके यहाँ बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कश्मीर का हल चाहते हैं, जिनके घरों पे लाशें जाती हैं फ़ौजियों की, उनके दिलों से पूछिए ना कि वो कितनी दुआएं करते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। और 75 साल से ये हो रहा है, कितनी लाशें उधर और कितनी लाशें इधर गिर चुकी हैं। तो उन घरों से जो आपके लिए बदुआ निकलती है हुकूमत हिंदुस्तान के लिए, हुकूमत भारत के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप उसको सामने रखेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे, मैं तो एक बहुत ही छोटी सी फ़कीर इंसान हूँ, मेरा एक यूट्यूब छोटा सा चैनल है, मेरे पास कोई बड़ी सोर्स नहीं है, ना मेरी अपनी इस्टेब्लिशमेंट तक कोई एक्सेस है, ना मैं बड़े ओहदेदार फ़ौजियों को जानती हूँ। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ मेजर गौरव आर्या के हवाले से। मैं तो जो देखती हूँ एक सिविल सर्वेंट होने के नाते दौरान सर्विस, और जब 2 दफ़ा हिंदुस्तान गई, बिकॉज़ आई स्टार्टेड माई करियर एज ए जर्नलिस्ट, तो मिसेज़ इंदिरा गांधी का जब इंटरव्यू करने गई थी तो उस वक्त के हिंदुस्तान में और 2016 के हिंदुस्तान में मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। गुर्बत आवाम की उसी तरह है
और नफ़रत अलबत्ता बढ़ चुकी है, पहले इतनी नफ़रत नहीं थी। तो इन नफ़रतों को बढ़ाने में आपके यहाँ किन अवामिल ने अपना किरदार अदा किया है, उनको भी देखिए। खुदा हाफ़िज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा